अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 16 दिसंबर है, बुधवार सन 2020। बड़ा एक फ़ैसला किया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ऐसा लग रहा है कि अब वो जो बड़े बड़े लोग माजी में कानून के जो उसमें लक्यूनास थे उसका जो फ़ायदा उठाते रहे, अब उन्हें कहीं से भी रिलीफ़ नहीं मिल रहा। मैं बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ, जो उनको जुर्माना हुआ था 460 अरब रुपए का, जो जमा करवाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 2.5 अरब रुपए की किस्त हर महीने जमा करवानी थी। आज बहरिया टाउन ने ये दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि कोविड की वजह से बिज़नेस के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, तो उसको आप हमें रिलीफ़ दे दें 3 साल के लिए। वो जो हम 2.5 अरब रुपए की किस्तें दे रहे हैं वो आप उसको फ्रीज़ कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे, इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में तो बिलाशुबा कोरोना की वजह से कारोबार बंद हुआ, लेकिन बहरिया टाउन ज़रा बताए कोरोना से इनको क्या नुकसान पहुंचा है, इनको कहाँ पर तकलीफ़ हुई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसके 6 लाख मेंबर हैं, इसके 53,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और उनके लिए हमें 100 मिलियन रुपीज़ का डेली का बिज़नेस करना पड़ता है, तब जाके 2.5 अरब रुपए जमा होते हैं अदालत में जमा कराने के लिए। तो अभी तक हमने जमा करवाए हैं और 57 अरब यानी 57 अरब रुपए हम जमा करा चुके हैं, तो अब हमें आप रिलीफ़ दे दें। अदालत ने कहा कि जनाब आप या तो साबित करें कि कोरोना से आपका मामला ख़राब हुआ है, बल्कि जस्टिस मुनीब साहब ने तो ये कहा कि ये सारा जो कराची का बहरिया टाउन है ये आपने बेच दिया है। और जनाब मैं आपको बताऊं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जिस वक्त ये सेल वेल हो रही थी, 500 से 600 अरब रुपया बहरिया टाउन ने मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किया था। और ये जो 57 अरब रुपए जो कहा जा रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं बहरिया ने, उनमें से 40 अरब रुपए वो हैं वो जो शरीफ ख़ानदान की जो प्रॉपर्टी थी बेनामी, जो उन्होंने ख़रीदी थी और बेची थी, जिसके लिए पैसे जो थे वो इन्होंने बहरिया टाउन ने दिए थे। वो 40 अरब रुपया भी यहाँ पर एक पता नहीं क्या वो डील हुई, उसकी कभी तफसीलात सामने नहीं आई, इसलिए कि ये कह दिया गया था कि जी ये हुकूमत बरतानिया के साथ डील है और इसलिए इसको हम इसकी तफसीलात नहीं तय कर सकते। तो मलिक साहब ने उस वक्त भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके वो जो पैसे सीधे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने थे 40 अरब रुपए, वो जो 460 अरब रुपए का इनका जुर्माना था उसकी मद में वो डलवा दिए थे, और वो 460 में से 40 अरब उन्होंने कहा कि जनाब वो निकल गए। वो भी चूना पाकिस्तानी कौम को लगा उस वक्त, लेकिन चलें अब क्या कह सकते हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा जी मैं तो इसकी तफसीलात ही नहीं दे सकता, ये दो ममालिक के दरमियान ये मुआहदा था। अब ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात थी, और तस्वीरें भी आईं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की, जो इस वक्त एडवाइज़र हैं वजारत दाखिला के, उनकी कि जनाब ज़रा वो मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं उनसे, मलिक रियाज साहब के जो शायद सन इन लॉ थे या उनके साहबजादे थे, उनके साथ तस्वीरें भी उनकी आईं सारी। तो एक बहुत ही बड़ा, मुझे नहीं पता कि उसकी हकीकत क्या थी, और ना ही मैं कोई इस अपनी वीडियो में किसी पर इल्ज़ाम लगाने लगा हूँ, लेकिन ये एक परसेप्शन है कि वो 40 अरब रुपया सीधा हुकूमत पाकिस्तान के पास आना चाहिए था जो बरतानिया ने दिया था। वो ये जो 460 अरब रुपए का जुर्माना है इसकी मद में नहीं जाना चाहिए था, वो उसकी मद में डलवाया और अब फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सोचा कि शायद हमारे पास बड़े बड़े अच्छे वकील होंगे और हम उसको दिखा के तो जज साहबान से फ़ैसला ले लेंगे। लेकिन सल्यूट टू जस्टिस एजाजुल एहसन एंड सल्यूट टू जस्टिस मुनीब अख्तर और एक और जज साहब जिनका इस वक्त मुझे नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, जिन्होंने आज इस अपील को, इस दरख्वास्त को, बहरिया टाउन की इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। और ये मैं बता दूं कि ये मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची की जो इल्लीगल ज़मीन इन्होंने उस पर जो कब्ज़ा किया था, इसको जो अलॉट की थी, उस पर इनको जुर्माना हुआ था, और 1700 एकड़ इन्होंने शायद एक्चुअल ली थी, लेकिन 2400-2500 एकड़ पर कब्ज़ा कर लिया था पार्क की ज़मीन पर भी। और फिर ये किया कि जो इनके पास मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ज़मीन थी, बिखरी हुई ज़मीन थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसके अगेंस्ट यहाँ पर ज़मीन उन्होंने अलॉट करवा ली थी, जो हमेशा ये करते आए हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर कि कोई रिलीफ़ नहीं, बिल्कुल 460 अरब रुपए देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, इस पर कोई आपको रिलीफ़ नहीं मिल सकता। अब जनाब दूसरी तरफ जो ये सेनेट के इंतखाबात का मामला है, शो ऑफ हैंड
काबीना ने ये कहा और ये कहा कि अर्ली इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जनाब मैं आपको ये बात बता दूं, हुकूमत ने ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो मेरी चंद लोगों से बात हुई जो इसको रूल आउट नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि इस वक्त अपोजिशन लाहौर के नाकाम जलसे के बाद ज़रा असाबी तनाव का शिकार है, उनके आसाब टूटे हुए हैं। फिर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात और उसके बाद बिलावल भुट्टो का ये कहना कि जनाब मोहतरमा भी सियासत करती थी, रेजिस्टेंस की भी और डायलॉग की भी, और भुट्टो साहब भी रेजिस्टेंस की भी पॉलिटिक्स करते थे, डायलॉग की भी। उन्होंने हवाला दिया कि इंडिया के साथ कितनी मुखालफत थी, रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर जंगी कैदी छुड़वाने के लिए मुज़ाकरात भी किए। इसी तरह मोहतरमा ने आमरीत जो थी परवेज़ मुशर्रफ की, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट किया, लेकिन उनकी वर्दी उतरवाने के लिए मुज़ाकरात भी किए। तो बिलावल भुट्टो ने ये जेस्चर दिया कि जनाब इसमें तो कोई शक नहीं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। और दो बड़े जेस्चर दिए हैं उन्होंने आज। एक तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि जनाब 3 ज़िमनी इंतखाब फ़ौरन कराए जाएँ सिंध के इलेक्शन के इंतखाबात से, सेनेट के इंतखाबात से पहले, ताकि 3 वोट हमारे पास आएँ तो फिर हमारी कोई सीट एक आध बढ़ सकती है, ये उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ अली वज़ीर PTM के MNA, जिनके हवाले से बिलावल भुट्टो तकारीर किया करते थे असम्बली में कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ, उनकी आवाज़ को ना दबाया जाए, सिंध वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर KPK पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की थी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ वो पूरा प्रोटेस्ट भी जारी है, एस्टेब्लिशमेंट पर हमले भी जारी हैं, दूसरी तरफ ये जेस्चर दिया जा रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है, जो पाकिस्तान को बुरा भला कहता है, जो पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहता है, पीपल्स पार्टी उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी आपको याद ही होगा कि इससे पहले जब नवाज़ शरीफ साहब ने जर्नैलों का नाम लिया था, तो तब भी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जनाब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि आप जर्नैलों का नाम लें, ये तो जनाब PDM के प्लेटफॉर्म पे वही बात होगी जो PDM जिसको अप्रूव करेगी। और नवाज़ शरीफ साहब 2 जलसों से इस बुनियाद पर तकरीर भी नहीं कर सके थे। तो बिलावल भुट्टो प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली बज़ाहिर, और अपने लिए वो उनको ये समझ आ गई है शहबाज शरीफ साहब की बात के कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कहीं नहीं लेके जाएगी। और एक अच्छी खबर मैं अब, क्योंकि वक्त इस वीलॉग का बिल्कुल इख्तिताम को पहुंचने वाला है, शाह महमूद कुरैशी साहब कल UAE जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट दौरा है उनका, और उसमें यह है कि वहाँ पर वो बात करेंगे जो पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, जो वहाँ पर पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए हैं, उस पर बात करेंगे। UAE और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बात करेंगे, और ज़राए ये बता रहे हैं कि इसके नताइज अच्छे निकलेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के सर्द ताल्लुकात हैं, वो जो एक आइस है, वो जो एक बर्फ़ थी, वो भी पिघलना शुरू हुई है, क्योंकि सुल्ताना फाउंडेशन के जो सरबराह थे डॉक्टर नईम गनी, वो उनका इंतकाल हुआ, और उस पर सऊदी शहज़ादे ने इमरान खान साहब से बात करके ताज़ियत की। डॉक्टर नईम गनी बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, और उन्होंने सुल्ताना फाउंडेशन बनाई, जिसने बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाए बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, और बहुत सारे जो हुनर हैं उनकी उन्होंने यानी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए। और उसमें शाह सलमान जो थे, उनकी जो अहलिया हैं यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो वालदा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और उनकी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन उन्होंने की थी उनके तालीमी कामों के हवाले से। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उस पर सऊदी ख़ानदान ने डॉक्टर नईम गनी के अहल खाना से भी ताज़ियत की, उन्होंने इमरान खान साहब से भी ताज़ियत की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि जनाब ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी दुनिया से रुखसत हुआ है। तो दरहकीकत जो समझने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो फ़ोन था प्राइम मिनिस्टर को, ये इस बात की निशानदेही करता है, इस बात का थोड़ा इंदिया देता है कि जो बर्फ़ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बीच में, वो अब थोड़ा पिघलना शुरू हो गई है। क्योंकि जो सऊदीया के सफ़ीर हैं, उन्होंने भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, और ये मुलाकात से पहले जो वहाँ पर हमला हुआ सऊदी अरब में, जो उनके तेल की तनसीबात और जो लाने वाले जो टैंकर्स थे, उन पर पाकिस्तान ने उसकी बड़ी खुलकर मज़म्मत की थी। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये ख्वाहिश है कि सऊदीया के साथ ताल्लुकात हों, और सऊदी अरब को भी ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बिना कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, क्योंकि
अभी तक जो खबरें आई हैं, जो भारत के आर्मी चीफ का जो दौरा सऊदी अरब था, वो सिर्फ़ एक फ़ोटो ऑप ही रहा है। उसमें कोई ऐसी कंक्रीट बात नहीं हुई जिसको भारत ये समझ सके कि उसने वहाँ पर पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात में पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचाया। साथियों, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।